हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल क्यों हुई, क्यों हमें नई थ्योरी लानी पड़ी जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले हम फेलियर्स पढ़ लेते। ठीक है, कि इसमें इस थ्योरी में हमें क्या क्या वीक पॉइंट्स लगे या क्या क्या इसके लैक रहा हमारा। ठीक है, क्या लिमिटेशंस थी, क्या हम पता नहीं लगा सके, जिससे हम ये थ्योरी थोड़ी फेलियर की तरफ चली गई। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये थ्योरी नेचर ऑफ लिगेंड्स के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी। देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड्स को लेके इसका क्या कोई भी कमेंट नहीं था। ठीक है, ये जस्ट इतना बता रही थी कि लिगेंड्स होते हैं, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जस्ट ये बता रही थी। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कुछ भी नहीं बता रही थी जो पेयरिंग हो रही थी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के द्वारा और वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं कर रहे थे। तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं था इसके पास। ठीक है, ठीक है। फिर अगला था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या कलर फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में तो ये बिल्कुल भी नहीं बता रही थी, कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो ये इनकी इस थ्योरी की क्या थी, फेलियर्स थे। और एक और पॉइंट था, it does not make prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinates complexes। बच्चों, जब वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में ही पता नहीं होगा तो ये कहां प्रेडिक्ट कर पाएगी कि टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्यों टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ रही है। ठीक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही। ठीक है, पर हमें क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रही थी, क्यों बन रही थी, क्योंकि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से बन रहा था सब कुछ। ठीक है, ठीक है। तो जब इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के बारे में ही पता नहीं होगा तो आगे क्या पता करेगा। ठीक है, so these are the limitations of valence bond theory। so hope so आपको समझ आया हो जो भी था ये। ठीक है, और अगर कोई भी आपको इशू है इससे रिलेटेड या समझ नहीं आया है कुछ, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर। और तो बस बच्चों यही है। आगे मैं CFT डालने वाला हूँ तो उसको आराम से पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।